ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग जो कि पद्म पुराण से लिया गया है, जैसे कि पहले भाग में भी वर्णन हुआ था कि राजा अम्बरीश पूछते कि वैशाख के महीने के बारे में। तो वैशाख मास में स्नान, तर्पण, श्री माधव पूजन की विधि और महिमा का यहाँ पे वर्णन है। तो नारद मुनि राजा अम्बरीश से कहते हैं कि सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में चले जाएं तो किसी बड़ी नदी में, किसी तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में या तालाब में, बावड़ी, कुएं आदि पे जाकर के और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए और इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए कि हे मधुसूदन, हे माधव, हे भगवान, ये वैशाख मास आपको बहुत प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दें। भगवान को याद करके और उनको प्रार्थना करके कि आप मैं वैशाख मास में स्नान करने जा रहा हूँ और आप मेरे पापों को नष्ट करें और मौन भाव से किसी तीर्थ में जाए। और कभी भी देखिए, नदी में, किसी भी तीर्थ में जाते हैं तो हम सीधे के सीधे जाकर के उसके अंदर पैर नहीं रखते हैं, पहले उनको प्रणाम करते हैं, किसी तीर्थ को, नदी को, उनकी पूजा करते हैं और उसके बाद ही उसके अंदर प्रवेश किया जाता है। तो यह पे वही बता रहे हैं कि मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें, फिर भगवान नारायण का स्मरण करें। ओम नमो नारायणाय, ये भगवान विष्णु का मूल मंत्र है। ओम नमो नारायणाय हर एक ग्रंथ में ये मंत्र ज्यादातर हमको मिलता है। उसके बाद आचमन करें 3 बार, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। आचमन का भी बहुत बड़ा माध्यम है, उसका भी बहुत बड़ा फल है। आचमन तो एक कर्म कांड का विषय है, इस पे भी कभी बाद में चर्चा होगी। पवित्र के करना, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह समृत पुंडीकाक्षम स बाह्यभ्यंतर शुचि। उसके बाद किसी तीर्थ में है तो कुछ गंगा जी हैं, तो अगर कहीं तीर्थ में नहीं है तो वैसे ही है तो आप गंगा जी को याद करिए, गंगे 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 3 बार। या वैसे हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, विष्णु ही तुम्हारे देवता है। हे माता जाह्नवी, ये सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। जाह्नवी ये नाम कैसे पड़ा, उसका पहले वर्णन हो चुका है। जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी को राजा जाह्नवी गंगा जी को पी लिया था और अपने दाहिने कान से निकाल दिया था, इसलिए उनका नाम जाह्नवी पड़ा था। तो इसी दिन गंगा जी, इसलिए तो ये गंगा का जो इसमें गंगा का इसका पूजन होता है इस दिन। तो स्नान के समय पे सब गंगा जी के जितने भी नाम है आपको, वैसे नहीं तो कुछ ओम गंगे 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 कुछ भी बोल करके गंगे च यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी सिंधु करो, या गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ा प्रयाग, धारा बड़ी समुद्र की, पाप कटे हरिद्वार, तर्पिणी पाप पंचणी, पाप कट कर इस्तारा, जय हो गंगा धारा। जैसे कि लोकाचार में हमारे पूर्वज बोलते आए हैं, कुछ भी बोल करके गंगा जी को याद करो बस। आगे इसमें मृतिका लगाने के भी, मिट्टी लगाने का भी कुछ मंत्र होते हैं। अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे मृतके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम उद्धृतासी वराहीण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्व लोका नाम प्रभावाणी सुब्रते। हे मृतके, मेरे पापों को हरो। अगर वहाँ पे गंगा में स्नान करते थोड़ा सा मिट्टी लगा करके थोड़ा सा कर सकते हैं। उसके बाद स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करके और फिर से अपना स्नान करके बाहर आ जाएं। फिर अपना वस्त्र, 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती चादर वगैरह धारण करें। उसके बाद पितरों का, देवताओं का तर्पण, ऋषियों का तर्पण का भी सब जगह इनका वर्णन आता है। तर्पण अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके पास काले तिल हैं, वहीं से जल की अंजलि भर लीजिए और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दीजिए पितरों के नाम का। तो वो भी मान्य होता है कि सूर्यदेव, ये जो आप ही श्राद्ध देव है, आपके पुत्र तो यम है, श्राद्ध देव है, तो आपके माध्यम से ये सब जो भी मैंने जो स्नान किया है, तर्पण किया कर रहा है, वो स्वीकार करो और मेरे पितरों तक इसको पहुँचाओ, तो वो भी मान्य हो जाता है। तर्पण की तो वैसे बहुत बड़ी विधि है जो कि कर्मकांड का विषय है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके घर पे एक अमावस्या को पंचदेवों का पूजन, उसके बाद तर्पण और हवन करवा सकते हैं। तो ये तो ताकि पितरों का अगर कोई पितृ दोष वगैरह होता तो उससे थोड़ा सा कि ये बड़ा अनुष्ठान में आ जाता है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। नहीं तो आप सिर्फ वहीं पे पितरों को याद करो और एक अंजलि भर करके, और उससे भी पितर तृप्त हो जाते हैं। कहते कि गंगा जी का जो अंजलि भर करके
अगर सूर्यनारायण भगवान को अर्घ्य दे दिया तो भी पितर 3 साल तक तृप्त होते हैं। स्कंद पुराण को उठाइए, स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है, मैंने कभी पहले चर्चा भी कर रखी इस चीज की। तो सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए, वही वर्णन यहाँ पे भी कर रहे हैं। सूर्य भगवान की 7 बार प्रदक्षिणा कीजिए। आगे देखिए, बड़े ध्यान देने योग्य बात है। भगवान विष्णु की पूजा अब किसी मंदिर में जाकर के या वैसे अपना दर्शन कीजिए तो भगवान विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। बड़े ध्यान देने योग्य बात है महाराज जी। ये सब वैशाख के महीने में किसी योग्य ब्राह्मण को आप बुलाइए घर पे और भगवान विष्णु की पूजा करवाइए, षोडशोपचार पूरी विधि विधान से पूजा करवाइए। 1 वर्ष तक वो पूजा मान्य रहेगी। बोलते ना कि वैलिडिटी, मोबाइल की रिचार्ज करवाना है, रिचार्ज हो गया मान लीजिए महाराज, ये तो भगवान विष्णु 1 साल तक प्रसन्न रहेंगे। जैसे गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश चतुर्थी को अगर भगवान गणपति जी की पूजा करते हैं तो वो पूजा भी 1 वर्ष तक मान्य रहती है। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि पे अगर आप महादेव जी की पूजा करते हैं, शिव महापुराण में ये दोनों जो मैं बोल रहा हूँ कि गणेश पूजा और शिव पूजा ये भी 1 साल तक मान्य होती है। इसका वर्णन शिव महापुराण में दिया हुआ है। तो यही है कि आप पद्म पुराण को उठाइए, पद्म पुराण में वर्णन दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। वैशाख के महीने में जो मधुसूदन का पूजन करता है उसके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है और हविष्य भोजन करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में आलस्य को त्याग करके एक भुक्त है, मतलब 24 घंटे में 1 बार भोजन, नक्त व्रत है केवल रात में 1 बार भोजन, या अयाचित व्रत बिना मांगे मिले वाले अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपने संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम, भगवान मधुसूदन की पूजन करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। देखिए कितने बिल्कुल इतने मुश्किल वाले भी नहीं है, हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का ध्यान, दान। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण। किसी दूसरे पुराण में, विष्णु पुराण में वर्णन आता है, आप अपनी हथेली पे भगवान की पूजा के बाद हथेली के ऊपर 1 चम्मच जल लीजिए, उसमें 8-7 काले तिल डालिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सवधा पितृभय, सवधा पितृभय, सवधा पितृभय, या पितृभय सवधा, पितृभय सवधा, पितृभय सवधा, या केवल सवधा 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 बोल करके वो जल और तिल भूमि पे छोड़ दीजिए। महाराज पितर तृप्त हो जाएंगे, कोई दोष ही नहीं रहेगा। विष्णु पुराण में ये सब वर्णन आता। तो यही तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, कुछ भी करो पितरों को, लेकिन नित्य याद जरूर करो श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गो, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को करें। अभी किसी के मन में सवाल आता हो कि दान ब्राह्मण को ही क्यों? ब्राह्मण ही दान का अधिकारी है। उसके अंदर अपने जप तप करके वो दान को, कितना दान उसको ग्रहण करना है, कितना दान उसको दान में से दान निकालना है, ये सब शास्त्रों में दिया हुआ है। वो अपने हिसाब से कर देगा उसको। और अनधिकारी को दान दोगे तो वो दान ठीक है, उसका पुण्य जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ, जो लेकिन जो संपूर्ण फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिल पाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि आप किसी दूसरे को दान दो, किसी दूसरे को मत दो, लेकिन ब्राह्मणों को, ब्राह्मण अधिकारी होते हैं इसका। तो ज्यादातर सब जगह आपको ये से वर्णन मिलेगा आपको। आगे कहते हैं कि तीनों संध्याओं के इसमें एकाग्रित हो, विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः पूजन करना चाहिए। नारद ये कथा सुना रहे हैं
कहते हैं कि श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, एक वैदिक होता है, एक तांत्रिक होता है, एक मिश्र होता है। अगर योग्य ब्राह्मण से आप पूजन करवाएंगे तो वो वैदिक की ही विधि से करवाते हैं, ठीक है। वैदिक मंत्रों को अगर आपके पास समय नहीं है तो वो थोड़ा जल्दबाजी कर लेते हैं, वो बात अलग है। और वो प्राण प्रतिष्ठा का विधान बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण जिस टाइम पूजन करवाते हैं तो ओम मनोज्योतिर्जुष्टामा जैसे बृहस्पति यज्ञ में तरोत विष्टम यज्ञ श्रृणवातु विश्वदेवास ही माद्यंताम ओम प्रतिष्ठा, ये मंत्र बोल करके एक जो चल प्रतिष्ठा हो जाती है इससे, और ताकि वो भगवान है वो चल प्रतिष्ठित होकर के और फिर पूजा करवाते हैं। आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। पहले भी वर्णन आया था। यमराज नरक में पड़े हुए प्राणियों को विष्णु पुराण में वर्णन आता है, उनको कहते रहे अरे पापियों, अगर तुम्हारे पास कुछ धन नहीं था, तुम्हारे पास सामग्री नहीं थी, तुमने जल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं कर ली? तो कुछ भी सामान नहीं है, भगवान को सिर्फ जल के छींटे मार दीजिए, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर गंध पुष्प धूप दीप और अन्न आदि नैवेद्य अर्पण करने का तो कहना ही क्या है, वही तो बातें यहाँ कर रहे हैं। केवल जल भी भगवान को अर्पण करें तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है, और बाकी सामान के साथ अगर पूजन करोगे तो उसका तो कहना ही क्या है। भगवान विष्णु की पुरुष सूक्त के द्वारा ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुष है सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद की 16 ऋचाएं हैं। पुरुष सूक्त से के द्वारा पूजन करें तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। फिर उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण से पूजन करवा करके हवन करवाएं, भगवान की स्तुति करवाएं तो, और दंडवत प्रणाम करके, और जो भी आप, क्योंकि आह्वान के बाद प्राण प्रतिष्ठा करी है पंडित जी ने, तो वो फिर देवताओं को विसर्जन करवाएंगे। भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद की माला है उसको आदर पूर्वक के सिर पर चढ़ाएं, और उसकी मूर्ति का विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन कर दीजिए। विसर्जन का मतलब ये नहीं होता है आप मूर्ति को उठा करके ले जा करके उसमें तालाब में नदी में डाल देंगे, ना। विसर्जन मतलब उसका एक विधान ही है, जो अगर देवताओं को घर पे आह्वान किया है तो उनको आशीर्वाद लेकर के उसके बाद पूजा होगी, आशीर्वाद देकर उनके बाद फिर उनको विसर्जित एक मंत्र के द्वारा विसर्जन करवा देते हैं पंडित जी। तो इस प्रकार ये वर्णन बता रहे हैं। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, नमो नारायणाय। कहीं के ऐसा भी आता है कि ओम का जो उच्चारण है वो स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण में ऐसा आता है, स्कंद पुराण में भी आता है। तो आप नमो नारायणाय मंत्र से पूजा कर सकते हैं। तथा वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई उपत्ति की, अगर आप गुरु से दीक्षित हैं तो आप जो भी गुरु ने जो मंत्र दिया हुआ है उसका आप मानसिक जप किए या माला से जप कीजिए। तो इस प्रकार ये माधव की पूजा के बारे में नारद मुनि कहते हैं कि राजन, ये सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन विष्णु भगवान का पूजन परम पावन है। विशेष तक वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करो। नारद मुनि कह रहे हैं, इसलिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके वैशाख मास में एक बार, महीने में एक बार कम से कम भगवान विष्णु का षोडश उपचार विधि से पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करवाएं, हवन करवाएं। ओम नमो नारायणाय।